नमस्कार दोस्तों, एसॉक एस्पिरेंट्स और हम रेडियो एंथुजियास्ट्स आज की इस स्पेशल चर्चा में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर का सबसे पहला और सबसे बड़ा परिचय होता है, उनका अपना कॉल साइन। एकदम काम और फोकस्ड तरीके से इन कॉल साइंस के पीछे की पूरी साइंस और सिस्टम को आज डीमिस्टिफाई करेंगे। अगर लाइसेंस लेने की तैयारी चल रही है तो ये जानकारी सच में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के रोड मैप में एनाटॉमी ऑफ अ कॉल साइन, VU प्रीफिक्स और ITU रीजन्स, VU2 और VU3 ग्रेड्स का कंपैरिजन, 2025 का नया फॉर्मेट अपडेट, लाइसेंस लेने के स्टेप्स और आखिर में कुछ जबरदस्त हैम रेडियो ट्रिविया कवर करेंगे। बस आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 एनाटॉमी ऑफ अ कॉल साइन, अ यूनिक रेडियो आइडेंटिटी। ये कॉल साइन आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ रैंडम लेटर्स और नंबर्स का झुंड बिल्कुल नहीं है। जब रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर आवाज गूंजती है तो यही कॉल साइन पूरी दुनिया में एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे समाज में हर इंसान की पहचान एक नाम से होती है, बिल्कुल वैसे ही रेडियो की इस वास्ट दुनिया में एक ऑपरेटर इस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और ग्लोबली यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड से पहचाना जाता है। ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का ये एक स्ट्रिक्ट रूल है कि हर स्टेशन का एक अपना अलग आइडेंटिफायर होना ही चाहिए। इससे कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड कॉल साइन को ब्रेक डाउन करें तो उसमें 3 हिस्से निकल कर आते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, जो बताता है कि स्टेशन किस देश का है। फिर आता है सेपरेटर डिजिट, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऑपरेटर के लाइसेंस ग्रेड को दर्शाता है। और आखिर में आता है सफिक्स, जो कि एकदम पर्सनल और यूनिक आइडेंटिफायर होता है। नेक्स्ट है द VU प्रीफिक्स एंड ITU रीजन्स, इंडियाज स्पॉट ऑन द डायल। कॉल साइन के इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद सीधा आते हैं अपने देश की पहचान पर। आखिर ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम पर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ITU पूरी दुनिया में एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स ब्लॉक्स असाइन करता है। इंडिया को मिले हैं ATA से AWZ, VTA से VWZ और 8TA से 8YZ। लेकिन अमेच्योर रेडियो के मामले में हम सिर्फ VTA से VWZ ब्लॉक में से VU प्रीफिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि USA जैसे देशों में W, K और N जैसे कई प्रीफिक्सेस बनते हुए हैं, पर VU स्ट्रिक्टली और एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हवा में VU सुना मतलब समझ लीजिए स्टेशन अपने इंडिया का है। और हाँ, एक कमाल की बात और, ये VU प्रीफिक्स सिर्फ मेनलैंड इंडिया तक सीमित नहीं है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के स्टेशंस भी यही यूज करते हैं। यहां तक कि एंटार्क्टिका की बर्फीली वादियों में जो इंडियन रिसर्च स्टेशंस हैं, जैसे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, वहां से भी VU प्रीफिक्स ही ब्रॉडकास्ट होता है ना? ये बिल्कुल ग्लोबल रीच। फ्रीक्वेंसीज को ठीक से मैनेज करने के लिए ITU ने दुनिया को 3 रीजन्स में बांटा है। इंडिया आता है ITU रीजन 3 में। इसके अंदर भी अलग अलग जोन्स बने हैं, जैसे इंडिया का मेनलैंड और लक्षद्वीप ITU जोन 41 में आते हैं। वहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जोन 49 में कवर होते हैं। ASOC एग्जाम क्लियर करने वालों के लिए ये छोटी छोटी डिटेल्स याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से सीधे सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। VU2 वर्सेस VU3 ग्रेड्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रिविलेजेस। इंडिया में आखिर कितने तरह के लाइसेंस ग्रेड्स हैं और उनमें क्या फर्क है, चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। WPC यानी वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग 2 मुख्य ग्रेड्स इशू करता है। एक है VU2 जो कि जनरल ग्रेड है, और दूसरा VU3 जिसे रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड कहते हैं। फर्क बहुत सीधा सा है। VU2 ऑपरेटर्स को HF यानी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स मिलते हैं। इसका मतलब है पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन, साथ ही 400 वॉट्स तक का हाई पावर यूज करने की छूट होती है। लेकिन VU3 थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। ये प्राइमरीली लोकल और रीजनल बातचीत के लिए VHF और UHF बैंड्स पर चलता है, और इसमें पावर लिमिट भी लगभग 10 से 25 वॉट्स तक ही होती है। दोनों ही ग्रेड्स अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं। अब आते हैं एक नए और बड़े बदलाव पर, द 2025 फॉर्मेट अपडेट, फ्यूचर प्रूफिंग इंडियन हैम रेडियो। वक्त के साथ जब हर चीज इवॉल्व होती है, तो हैम रेडियो कॉल साइंस पीछे कैसे रहते? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जून 2025 से WPC ने एक नया सिस्टम लागू किया।
हुआ ये कि इंडिया में हम ऑपरेटर्स की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ी कि पुराने 3 लेटर सफिक्स वाले फॉर्मेट्स जैसे VU2 ABC लगभग खत्म होने के कगार पर थे। इसलिए नई सीरीज़ में डिजिट्स लाए गए। अब जनरल ग्रेड VU22 से VU29 सीरीज़ यूज़ करेगा और रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड VU33 से VU39 सीरीज़। और जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पुराने कॉल साइंस बिल्कुल सेफ हैं। ये नया सिस्टम सिर्फ नई एप्लीकेशंस के लिए है, एकदम स्मार्ट और स्केलेबल कदम। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। स्टेप्स टू गेट लाइसेंस्ड, द सरल संचार जर्नी, कॉल साइन चाहिए। तो आखिर इसका प्रोसेस क्या है, देखते हैं कैसे इस जर्नी को पूरा किया जा सकता है। एक नए एस्पिरेंट को लाइसेंस तक ले जाने के लिए ये 6 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले saralsanchar.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, ASOC एग्जाम क्लियर करना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, होम मिनिस्ट्री और पुलिस क्लियरेंस। यहां थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, तो बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। क्लियरेंस मिलते ही WPC इंटीमेशन लेटर भेजता है। चौथा स्टेप, लाइसेंस फी जमा करनी है। पांचवा, पोर्टल पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। और बस आखिरी स्टेप में WPC एक ब्रांड न्यू ग्लोबली यूनिक कॉल साइन इशू कर देगा। एकदम सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब जो लोग एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए एक छोटी सी प्रो टिप। हैदराबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमेचर रेडियो, जिनका कॉल साइन VU2 NRO है, ASOC एग्जाम मटेरियल्स और सही गाइडेंस के लिए देश का एक प्रीमियर रिसोर्स है। तैयारी के दौरान इसकी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए, सच में बहुत हेल्प मिलती है। आखिर में पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर, हैम रेडियो ट्रिविया, क्विक फैक्ट्स एंड कोड्स। हैम रेडियो का कल्चर और इतिहास बड़ा ही रोचक है, तो चलिए कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया में कितने लोग इसका हिस्सा हैं? आज की डेट में 16,000 से ज्यादा लाइसेंस्ड हैम रेडियो ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और ये फिगर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ और कमाल के फैक्ट्स। इंडिया में पहला एमेचर रेडियो ऑपरेटर 1921 में लाइसेंस हुआ था, मतलब एक सदी से भी पुराना इतिहास है अपना। जो स्टेशन समुद्री जहाज़ों पर होते हैं उनके कॉल साइन में MS यानी मैरीटाइम स्टेशन लगता है। फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 14 मेगाहर्ट्ज, जिसे 20 मीटर्स बैंड भी कहते हैं, ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा चलने वाला एमेचर बैंड है। एक और बड़ी प्यारी परंपरा है QSL कार्ड्स की। ऑपरेटर्स आपस में ये कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट का एक फिजिकल प्रूफ होता है। एकदम क्लासिक और विंटेज फील। और कोड्स की बात करें तो हम रेडियो के सबसे आइकॉनिक साइन ऑफ्स हैं 73 और 88। किसी भी ऑन एयर बातचीत को एक प्यारे और वार्म नोट पे खत्म करने के लिए ये कोड्स यूज होते हैं। 73 का सीधा सा मतलब है बेस्ट रिगार्ड्स और 88 का मतलब है लव एंड किसेस। ये कोड्स इस कम्युनिटी के उस भाईचारे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को दिखाते हैं जो इस हॉबी की असली जान है। इस पूरी चर्चा के अंत में बस एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल एज में जहां हर हाथ में स्मार्टफोन और फास्ट इंटरनेट है, क्या इन एनालॉग रेडियो वेव्स पर मास्टरी हासिल करना अगली जनरेशन के कम्युनिकेटर्स को भीड़ से अलग और ज्यादा केपेबल बनाएगा? सोचने वाली बात है ना? जो भी एग्जाम और लाइसेंसिंग की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा और वार्म 73। इस अद्भुत और पुराने कम्युनिकेशन नेटवर्क का हिस्सा बनने की अपनी जर्नी आज ही शुरू करें। धन्यवाद। अगर आपको हम रेडियो, टेक्नोलॉजी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।